केवल इतना ही चारित्र है। जो जो आपके मन वचन काय में अशुभ है उसको दूर करना और मन वचन काय को शुभ में लेके जाना, ये चारित्र है। केवल इतना ही चारित्र है। राहुल भैया सुनाई दे रहा है? केवल इतना ही चारित्र है। इसकी प्राप्ति के साधन बहुत सारे हैं। व्रत, समिति, गुप्ति, ये चारित्र के भेद हैं। चारित्र तो एक ही है, शुभ में प्रवृत्ति। जितने समय तक शुभ में प्रवृत्ति उतने समय तक चारित्र, और जब जब अशुभ में प्रवृत्ति तब तक चारित्र का अभाव। बस चारित्र की प्राप्ति के लिए उपादान को दृढ़ करो। निमित्त तो थे, निमित्त तो है और निमित्त आगे भी रहेंगे। बस आप निमित्तों को छोड़ करके अपने उपादान की ओर दृष्टि लेके जाओ। अपने उपादान की ओर दृष्टि लेके जाओ। अभी संचालक महोदय एक भजन गा रहे थे, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य बिगड़ सकता है। समझो जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, तो जीवन के किसी भी पल में वैराग्य बिगड़ भी सकता है। अगर उपादान सशक्त नहीं है तो निमित्त आपको प्रभावित करते ही हैं। बिनी उपादान अगर अच्छा है तो ये द्रव्य तुम्हारे सामने रखी है, ये श्रीफल रखा है, तुम पूजन के काम मिलोगे, उपादान बिगड़ जाएगा, उसको खोल कर खा लोगे। श्रीफल ने क्या किया? श्रीफल ने कुछ नहीं किया, आप निमित्तों से प्रभावी हुए हो। सत्य की नहीं अप्रमित सागर। निमित्त तो थे, हैं और रहेंगे। अपन तो अपनी उपादान दृष्टि को संभाल कर रखो, क्योंकि हमारा कल्याण हमारे उपादान की स्थिरता से है। सहज सागर जी, हमारा कल्याण हमारे उपादान की स्थिरता से है, निमित्तों से नहीं है। इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने इसके साथ ऐसा किया, ये सब कमजोर लोग हैं, कम बल वाले हैं। ठंडी का मौसम आ रहा है, कंबल निकल गए मां? ठंडी का मौसम आ रहा है, कंबल निकल गए? निकल गए। कंबल वही तो ओढ़ते हैं जो कम बल वाले होते हैं। जो बलवान है, आत्म शक्ति में दृढ़ है, वो कंबल नहीं ओढ़ते, वो धैर्य का कंबल ओढ़ते। इसलिए आज कह रहे हैं, व्रतों पर तो आपने अपनी दृष्टि रख ली, साथ में अब आप शील व्रतों पर भी दृष्टि रखो। श्रावक के शील व्रत भिन्न है और श्रवण के शील व्रत भिन्न है। 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, ये श्रावक के सप्तशील हैं। सामायिक, धैर्य पूर्वक, प्रमाद को छोड़ करके जो देव वंदना त्रैकालिक चल रही है वो सामायिक है। श्रावक की सामायिक, बिनी प्रमाद छोड़कर धैर्य के साथ, धैर्य के साथ भूलना नहीं, समता के साथ ही सामायिक है। समता के बिना कुछ भी नहीं है। आगे कहते हैं प्रोषद। प्रोषद अष्टमी के आगे पीछे एक दिन
चतुर्दशी के आगे पीछे एक दिन उत्कृष्ट से अष्टमी को उपवास करना, चतुर्दशी को उपवास करना, आगे पीछे यानी सप्तमी नवमी के दिन एक आसन करना, ये उत्कृष्ट प्रोषद है, उत्कृष्ट प्रोषद है। और अगर नहीं हो पाता है तो आप मध्यम से कर लो, 2 आसन उपवास और 2 आसन। ये नहीं हो पाए जगने से 3 एक आसन तो कर ही लो। ये प्रोषद है। प्रोषद क्यों है? ताकि मुनि बनने की आपको शिक्षा मिले। कैसे हम रसना को वश करें, प्रोषद इसलिए है। रसना इंद्रिय को वश करना बहुत कठिन है संजय भैया, बहुत कठिन है। मन का ना मिले तो, भोजन मन का ना मिले तब कैसा लगता है? दोनों हर दिन मन का मिलता क्या? क्या करते हो? खाते हो कि खाना पड़ता है? ये अंदर की पीड़ा है, आप लोग सुनो ध्यान से। रजनीश भैया, हर दिन मन का मिलता क्या? बिल्कुल नहीं घबराओ, हम तो बैठे यहां पर। हाँ, कितनी धीरे से कह रहे, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। बिनी, हर दिन मन का मिलता क्या? पक्का? सहज सागर जी, हर दिन मन का मिलता क्या? आहार हर दिन मन का करते क्या? साधु तो गड्ढा भरने के लिए करते, मन भरने के लिए कहां करते? हर दिन मन का नहीं मिलता, हर दिन प्रकृति के अनुरूप भी नहीं मिलता। फिर भी समता के साथ ये प्रोषद आपको उसकी शिक्षा दे रहा है कि थोड़ा सा भूखे रहोगे तो आपको सब रुचेगा। बहुत बड़ी नीति है आचार्यों की। भूखे रहो, उसके बाद जो मिल जाए सब रुचता है। नहीं तो आप देखना, दुकान से भूखे पहुंचो, बिल्कुल बच्चा भूखा हो, माँ वो बिना नमक का भी खा लेता है। जब पेट भरने लगता है तब उसको याद आता है कि नमक नहीं है। भूख न देखे झूठो भात, भूख न देखे झूठो भात। जब भूख लगती बहुत तेज तो फिर सब चलता है अंधो। अब समझो, इसीलिए प्रोषद करवा रहे हैं कि आप थोड़ा सा भूखे रहना चालू करो, फिर जो तुमको मिलेगा तुम्हें रुचेगा, साधना भी होगी, रसना इंद्री का अंदर वश भी होगा। प्रोषद। फिर कह रहे हैं सल्लेखना। सल्लेखना के प्रति निरंतर जागृत रहना, ये सप्तशील है श्रावक का। मैं जीने के लिए नहीं आया हूं, मैं मरने के लिए नहीं आया हूं, मैं साधना करने आया हूं। इस बीच में आयु मेरी समता से जाए, ये सल्लेखना। सल्लेखना के प्रति जागरूक रहो। मां सुन रही कि नहीं? सल्लेखना के प्रति जागृत रहना ये श्रावक का कर्तव्य है। थोड़ा सा रोग हो गया, भैया ये इंजेक्शन लगा दो, वो करवा दो। आप सबको लग गए टीके कोरोना के? लग गए, साधुओं को भी लग गए। बिनी नहीं, उनको कोई भय नहीं है। मरना होगा सो मर जाएंगे, लेकिन जब भी जाएंगे समाधि के साथ जाएंगे। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। 3 लोक का, जगत का चिंतन करना, अपनी काय का चिंतन करना, संवेग और वैराग के लिए ये आता है सल्लेखना में कार्य। मरणांतिम ज्योत्स का याद है सूत्र किसी को? मरणांतिकम सल्लेखना ज्योतिषा। इसका अर्थ पता है?
क्या होता अंकित भाई? मरण के समय जोशिता, जोशिता यानी अंतरंग से उत्साह रहना चाहिए, ये संलेखना की भावना। चलो भैया, इस पुराने सड़े गले शरीर से छूट करके अब अपन नवीन शरीर को प्राप्त करेंगे, अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करेंगे। ऐसा भाव हमेशा रहना चाहिए। संलेखना व्रत और कह रहे हैं देश व्रत। क्या कह रहे हैं? देश व्रत। हम कितनी सीमा तक जाएंगे देशों में, इसको नियंत्रित करना पाप से बचने का सबसे श्रेष्ठ उपाय। जब आपके पास वस्तु ही नहीं रहेगी तो पाप क्या करोगे? बिनी खाने को कुछ भी नहीं है तो द्रव्य से पाप तो नहीं होगा। आपके कमरे में कुछ है क्या भोजन की सामग्री? जब है ही नहीं तो पाप भोजन की सामग्री का द्रव्य रूप से कैसे करोगे? इसलिए देश व्रत लेना चाहिए। कितना घूमना है आप लोगों को? कौन कौन से देश घूमना है भी? नकुल, अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, इटली, राजू भैया जाना है अभी विदेश है, जाना है। एक बार देख तो आए महाराज जी कैसा है। संजय भैया आप भी जाओगे? मुमुक्षु ऐसा नहीं करता। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखता है तो मुमुक्षु, विदेश की इच्छा रखने वाला विदेश इच्छु। बिनी तुमको जाना है विदेश भाई, 2 प्रतिमा लेती त्याग कर देना। मां आप लोगों को जाना है ना विदेश अभी? बहुत सारे लोग मुंडी ला रहे हैं, बहुत सारे लोग बोले महाराज जी आगे के प्रवचन करो। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको भारत के अलावा कहीं जाने के भाव नहीं बचे और निमित्त मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे? कोई है एक आध ऐसा? त्याग कर सकते क्या? भारत के अलावा उसी क्षेत्र में जाएंगे जहां तीर्थंकरों के कल्याणक मनाए गए। इटली में कोई तीर्थंकरों के कल्याणक नहीं मनाए गए, वहां तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। और ये तो नकुल बोले महाराज जी एक बार धर्म ध्यान की दृष्टि से जा रहे हैं, वहां पर देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चलता है। भैया भारत में भी देख सकते हो। अच्छा, विदेश में भी चलो कौन कौन से देश जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, इतना तो त्याग कर सकते कि नहीं? 10-25 देशों के नाम गिनाओ जरा। 25 देशों के नाम गिना सकते, 50 देशों के नाम, लेकिन त्याग नहीं कर सकते दोनों। क्यों? बोले महाराज जी अगर किसी कंपनी के ऑफर में निकल आया तो भैया कहावत है एक, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। वो बेचारा, वो बेचारी मां इंतजार कर रही है कि सासू मरे और आंसू निकले, और दिन भर यही सोच रही है रोज आसरो, अशुभ का आसरो। देश व्रत, कहां जाना है, कहां किस देश में नहीं जाना। अच्छा, पाकिस्तान जाने का त्याग कर सकते क्या? वो सब कर सकते हैं। वहां मंदिर बन गया तो बोले महाराज जी छूट। आज भी पाकिस्तान में 300 दिगंबर जैन मंदिर हैं। कितने? 300। यद्यपि वो खंडर जैसे पड़े हैं, लेकिन आज भी वहां जैन शासन का अस्तित्व है। देश विदेश, कौन कौन से देश जाना स्वप्निल नहीं कर सकते। और त्याग ऐसे भाव से नहीं कर रहे जैसे इन सबके पास पर्सनल प्लेन हो और शाम को घूम के लौट आएंगे। देखो आप परमेश सागर जी, है में है नहीं और लालसा इतनी है कि कहने के लिए कुछ है नहीं। ये देश व्रत, हाँ, ये आशा का गर्त है। बोले महाराज जी एक बार तो देखा है कि विदेश है कैसा। देखो भैया सल लगी रही तो वहीं कहीं जाके चिड़िया पक्षी मक्खी मच्छर मत बन जाना।
फिर वही बंद होगा स्थान का। अच्छा, इतना नियम ले लो कि भारत के अलावा 20 देशों के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, इतना ले सकते। कोई भी 20 देश भारत के अलावा उनके बाहर नहीं जाएंगे, और जिनको भारत के बाहर नहीं जाना है वो भारत के अलावा सभी देशों का त्याग कर दो। संजय भैया 20 देश का नियम ले सकते हैं? हाँ 20 का ले सकते महाराज जी। चलो भैया 20 देश का नियम ले लो कि भारत के बाहर 20 देशों के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, इतने नियम ले लो। नौबार नमोकार पढ़ लो, इतने नियम ले लो। ये देश व्रत, अब बोले महाराज जी एक बार तो देख आए कैसा है यूरोप। अरे भैया आत्म प्रदेश के बाहर तुम जा नहीं पा रहे हो और तुम्हारा चित्त कहां कहां जाने को लगा है। देश व्रत, फिर कह रहे हैं गुण व्रत, अनर्थ दंड व्रत। खाली बैठे हैं तो वो कार्य कर रहे हैं जिससे कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। बताओ ऐसा करने से नकुल क्या मिल रहा है? यहां बैठे बैठे चिटाई खोदते रहो, कुछ नहीं तो खड़े हैं तो जंगल गए महाराज, उत्ते में तुमने पूरी जमीन खोद मारी, 2 पत्थर लेके घिस के पूरे चूरे चूरे कर दिए। डंडी थी हाथ में, खड़े खड़े पेड़ तोड़ दिया, अनर्थ दंड। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? देखो आप मंदिर के कलश दुचकाए कैसे हैं, मंदिर के कलशों में गड्ढे गड्ढे कैसे हो गए बताओ? कारण कार्य प्रयास किया, कुछ बजाने को नहीं मिला तो टोनों ने 2 कलश उठा के बजा दिए। भाई तुमको बजाना है बजाओ, कोई मना नहीं है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, ये संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। भगवान की हम पूजा कर रहे हैं कैसे? उदक चंदन तंदुल पुष्प कही। उदक यानी पानी, चंदन, तंदुल और पुष्प, कई यानी इन सबके द्वारा तृतीया का बहुवचन। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही, चरु सुदीप सुदूप फल। 8 द्रव्य हो गए। चरु यानी नैवेद्य, दीप धूप फल, धवल मंगल गान रवा कुले, और मंगल वाद्य यंत्रों के साथ हम जिनेंद्र भगवान आपकी पूजा करने आए हैं। भैया तुम लाओ झांझ, मंजीरा, ढोलक, जो बजाना बजाओ, मंदिर की टेबल मत बजाओ। ये चिटाइयां कैसे खराब होती है मां मंदिर की? एक ने छीली, दूसरे ने खींची, चौथे ने बराबर कर दी। अनर्थ दंड, जिससे कोई प्रयोजन न हो ऐसा कार्य मत करो। अनर्थ दंड शील व्रत है। और कह रहे हैं दिग व्रत, देश व्रत के बाद दिग व्रत, जो दिशाओं में आपको प्रतिदिन का गमन नहीं करना है उसका नियम ले लो। छिंदवाड़ा के बाहर 100 किलोमीटर तक का नियम ले सकते क्या? प्रतिदिन प्राय सुबह उठ करके एक नियम कर लो, इसके बाहर नहीं जाएंगे। बिनी अभी तुम्हें कहीं जाना नहीं है, ठीक है, 50 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, चौके तक का नियम, बाकी का त्याग, छिंदवाड़ा के बाहर का त्याग। कठिन है जब, लेकिन निमित्त मिल जाएगा, पर नियम पालना कठिन है। और किसी ने कह दिया चलो भैया आज तो झिलमिली की वहां नया ढाबा खुला, वहां चलना है, पार्टी है, फिर देखो पुनीत कहता है ठीक है कल कर लेंगे, अपन कल का त्याग कर लेंगे, आज चलते हैं। नहीं, उस दिन का ऐसे कौन सी रोज रोज खीर मिलती है? कभी कभी तो मिलती है संजय जी, उसी दिन त्याग हो गया और कोई बात नहीं। ये त्याग की परीक्षा है, आपने एक दिन त्याग किया है, अनंत भावों का पुण्य मिलेगा। और तीसरा गुण व्रत कह रहे हैं भोगो भोग परिमाण व्रत। जो भोग और उपभोग कर रहे हो उसका परिमाण कर लो।
ये व्रत है। श्रावक के लिए गुण व्रत है, 7 सील हैं। देखो बिनी, छोटी बात नहीं है। परिग्रह परिमाण करना छोटी बात नहीं है। एक सागर की बात, एक बालक से हमने कहा बेटा वो परिग्रह का परिमाण का फॉर्म भर दो। बोले हाँ महाराज जी आप भरवा दो। हमने कहा बैठो। हमने कहा कितने नौकर रखोगे? अभी वो दूसरे क्या नौकरी कर रहा है, 5,000 महीने की नौकरी कर रहा है। उससे पूछा बेटा कितने नौकर रखोगे? बोले महाराज जी 1,000 लिख दो। हमने कहा भैया 1,000 क्या करेगा 1,000 का? बोले कभी फैक्ट्री खुल गई तो है में है नहीं और जी से जा रहा है नहीं। संजय भैया कितनी जोड़ी कपड़े हैं? कितने जोड़ी कपड़े हैं आपके पास? कितने? 50, 100? कितने हैं? 100 का नियम ले सकते क्या? पक्का चल जाएगा काम। और जब भी नए लेना पुराने छोड़ देना। अंकित कितने जोड़ी कपड़े? 50, 100 जोड़ी का तो नियम ले सकते हो। पुनीत नहीं ले पाओगे। तो तुम्हारे पास कितने? 100 तो होंगे नहीं है? नकुल तुम्हारे पास? बोले एक अलमारी का परिग्रह परिमाण महाराज जी, अलमारी जो है वो वही 50 बाई 50 की है। एक अलमारी भरे कपड़े तुम्हारे पास? इतना शौक है राजेंद्र भैया? कितने जोड़ी कपड़े? मां अब आपकी बारी है। अच्छा कितनी माता ऐसी हैं कि उनके पास ऐसी साड़ी है जो उन्होंने 2 साल से नहीं पहनी। ऐसी भी साड़ी है जो आपने 2 साल से पहनी नहीं, छुई नहीं, है कि नहीं? 10 साल वाली भी है। अरे कुछ हो ना हो, शादी की साड़ी तो संभाल के रखी होगी। हमारी अम्मा ने दी है। संजय भी आपकी भी सूट रखा होगा है? वो देखते रहना, दुर्घटना का दिन था, देखते रहना, भूलना नहीं। मां कितनी साड़ी है आपके पास? 100 तो होंगी। बेचारे देखो कमाते वो हैं और 25 तुम्हारे पास हैं। कमाते नहीं, खर्च करते, इनके पास 100 हैं। अभी भी तुमको शिक्षा नहीं मिली तो क्या करें? हाय तो नहीं लग गई किसी की? बोले महाराज जी हमारी साड़ी की चर्चा करो तो सब बंद हो जाए। बोले हैं? वही हुआ? नहीं उनका कोई हाय नहीं लगी। मां परिग्रह का परिमाण करने का भाव जगा लो। दुर्गति से बचना है तो परिग्रह के परिमाण का भाव जगा लो। आप तो लो नियम, आप 500 साड़ी का नियम लो, कोई मना नहीं। बेंगलोर में हमने जब परिग्रह परिमाण भरवाया, ये परिग्रह परिमाण का फॉर्म संजय भैया, तो इसमें लिखा है कपड़े और जूते चप्पल। एक माँ ने कपड़े भरे 100 जोड़ी और उसमें सैंडल लिखी उसने अलग से 300। बोले महाराज जी तो कपड़े तो हम 50 कर ले रहे, सैंडल कम नहीं कर पाएंगे। हमने क्यों, काम आती है क्या? बोले नहीं हमारी पसंदीदा है। कुछ लोगों को शौक रहता है कपड़े अच्छे हो ना हो, घड़ी अच्छी चाहिए उसको, चश्मा अच्छा, ये सब परिग्रह है। इसका परिमाण कर लो। एक बार समुद्र से निकलकर आप किनारे तक आ जाओ, फिर बाहर आ जाना। परिग्रह का परिमाण कर लो। जितना आपको आवश्यक है उतना रख लो, कोई मना नहीं। लेकिन जो आवश्यक नहीं है उसको मत रखो, उसका त्याग कर दो। दोनों कितने नौकर रख सकते हो? बोले महाराज जी कल के दिन अगर हमारी फैक्ट्री खुल गई आटे की तो 300 तो आएंगी, 1,000 लिखवा दो। बोले महाराज जी अभी कितने नौकर हैं तुम्हारे यहाँ? कर्मचारी 2 हैं। घर पे नहीं, आप तो ईमानदार नौकर हो।
वो जो इसको पैसा दे रहे हो वो वाले नौकर की बात करे, जो पैसा वापस दे रहा है घर में लाके वो वाले नौकर की बात नहीं चल रही। वो तो पति से बड़ा ईमानदार कोई नौकर नहीं है। 4, 5, 6, 10 इससे ज्यादा क्या नौकर होंगे अंकित। फिर भी लालसा देखो, लाज जाओ धरत जाओ जैकी मरत जाओ। कितनी जोड़ी कपड़े जैकी तुम्हारे पास हैं? 50 होंगे, 50 होंगे, 100। भाई रिंकू भाई कितनी जोड़ी है? 25। देवी के पास क्यों नकुल? अपनी अलमारी की तुम एक अलमारी रखे हो तो तुम्हारे साथ वाले फिर 4 रखेंगे। परिग्रह का परिमाण करना ये गुण व्रत है। परिग्रह का परिमाण करना ये गुण व्रत है। ये आपके लिए महाव्रतों की शिक्षा दे रहे गुण व्रत है। संजय भी प्रवचन के बाद ले लेना, भर लेना। क्यों? ये हमारे परिग्रह परिमाण व्रत है। इससे हमारे नरक के परिणाम बंद होंगे, हम बहु परिग्रह से बचेंगे, हम बहु परिग्रह से बचेंगे। ये हो गए श्रावक के शील व्रत। मुनियों के भी शील व्रत हैं, श्रावक के 7 हैं, मुनियों के 8 हैं। 5 समितियां, 3 गुप्ती, ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। ये 5 समितियां मन वचन काय और तीनों का गोपन करना है। काय गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और 8 को समझो। हे साधु, आप अपने सील का पालन करो, श्रावक अपने सील का पालन करे। ईरिया समिति, 4 हाथ युग प्रमाण देख करके चलना, कहीं कोई जीव की विराधना ना हो जाए। ईरिया समिति, सहज सागर जी, ईरिया समिति। फिर चिटाई के ऊपर से नहीं निकल सकते, क्योंकि नीचे क्या देखोगे, क्या मार्जिन करोगे। ईरिया समिति। श्रावक को भी ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि साधु के व्रतों में दोष ना आए, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार कुछ ना हो। ये आपका रैंप है ना, फटर फटर करता है, उसको ठीक करो। कोई जीव नीचे आ गया मर गया तो भी नहीं। ईरिया समिति देखो और फिर चलो। ऊर्ध्व मुख करके नहीं चल सकते, तिर्यक मुख करके नहीं चल सकते, नीचे देख करके। ईरिया समिति। आपको कुछ चर्चा करना है, आप कुछ देखना है, रुक जाओ, देख लो, फिर चलो। इसमें अतिक्रम व्यतिक्रम लगते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन ईरिया समिति यही है, 4 हाथ आगे देखना। श्रावक को इनका अभ्यास करना चाहिए, साधु को पालन करना चाहिए। कैसे? महाराज पड़क गए, आपने लगाई दौड़, फिर तुम्हें दिख नहीं रहा नीचे चींटी है कि पत्थर है। नहीं तो 16 पहन के घर से ही आ गए गाड़ी में। क्यों संचय? 16 पहने हो, गाड़ी में आए हो, पैदल आए हो? शुभम गाड़ी में आए? भाई जो लोग 16 पहन कर आए, गाड़ी में आए, उनका 16 कोई 16 शुद्धि नहीं है। न वो अभिषेक के पात्र है, ना आहार के पात्र। नहीं तो भैया पंडित जी हमारे पास एक जन आहार देने आए और सीधा आके कार रुकी, हम लोगों का चल रहा था स्वाध्याय, लॉकडाउन का बिहार था, सतना से आए थे। सतना के प्रवेश के एक दिन पहले बढ़िया वो बोले भैया हटाओ हटाओ ये पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। तो भैया हटा दिया एक ने। हमने कहा गाड़ी से उतरे नहीं कि 16? कहा बैठो बताते हैं। 10 बजे हमने कहा आप लोग आहार के लिए 16 बदलो। महाराज जी हम लोग 16 पहन के आए हैं। कहां से? बोले सतना से। कैसे? बोले गाड़ी में पूरी पनी लगाई है हमने।
हमने कहा बदलो, फिर 8 दिन ना हो, ओम शांति। बोले नहीं, हम फलानी जगह जाते तो हम लोग तो कर लेते हैं ऐसा। हमने कहा वहां तुम साधु को बताओगे तो साधु लेंगे नहीं, उन्हें पता नहीं था। गाड़ी में कोई आपकी एरिया पद समिति नहीं पलती, इसलिए वाहन आदि से आप एरिया पद का गमनागमन आपका नहीं चलेगा। गाड़ी के नीचे सांप मरते दिखेगी नहीं आपने अपनी, कहां एरिया पद पलेगी। साधु की तो एरिया पद समिति है। दूसरी समिति भाषा समिति, हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करेंगे। दोनों भाई नहीं है व्यवस्था तो बताओ, हम कर देते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। हित मित प्रिय वचनों का ही प्रयोग करेंगे नियम से। क्यों? भाषा को सीमित करके ही रखेंगे। क्यों अप्रमेय सागर जी? निमित्त तो थे हैं और रहेंगे, अपने अपने उपादान को संभालना है। सुन रहे दोनों? इसका ये मतलब नहीं कि आप निमित्त उपस्थित करते ही रहो, नहीं, आप निमित्तों को दूर करो। साधु का कर्तव्य है कि उपसर्ग परिचय सहन करे। इसका ये मतलब नहीं है कि बढ़िया आप उपसर्ग देते रहो, नहीं। भाषा समिति हित मित प्रिय वचन कहेंगे। अब समझने वाला विपरीत समझ ले, ये उसकी कमी है। तीर्थंकर भगवान की वाणी में कहा है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना हो भैया, गरिष्ठ सेवन मत करो, अधिक काजू वगैरह का सेवन मत करो। लगाने वाले ने लगा लिया कि अगर अब ब्रह्म का सेवन करना है तो उससे शक्ति मिलेगी। ये तीर्थंकर की वाणी की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। किसी की किसी बात को आपने काटा, वो कहीं डाल दिया, आधी बात पहुंचाइए। उनकी भाषा समिति में दोष मत निकालना, आगे पीछे का पूरा सुनना। संजय भैया, आगे पीछे का पूरा सुनना। हमने कहा जैसी धातु होती है वैसे आभूषण बनते हैं। जैसी गोदाम होगी उसमें से उसी का तो माल आएगा। लोगों ने कहीं का कहीं लगा लिया, क्या कर सकते भी नहीं। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। आप तो अपनी भाषा सुधार के रखो। सहज सागर जी, विधि का प्रयोग करना चाहिए, साधु को आज्ञा का नहीं करना चाहिए। सुबह आओ, नहीं आइए। विधि से बोलने में एक शालीनता आती है। भाषा समिति, हर किसी के पीछे जी लगा के बोलो। जब बिस्किट के पीछे जी लगा सकते हो तो परस्पर में भी जी लगा सकते, कोई पाप नहीं लगेगा। बोलो जय की पुनीत जी। अभी हमने बोला एक से कि जी बोलो, तो वो आके बोला महाराज जी आज थोड़ा हमें अटैक्स आ गया। मैं क्यों? बोले पहली बार जी सुना ना पत्नी के मुख से, तो बोले अच्छा नहीं लग रहा, भोजन नहीं पचा। बोले अरे जी शब्द का प्रयोग इतना अमृतमय है, सारे जीवन के क्लेश हट जाते हैं केवल जी से। कोई कुछ भी कहे, आखिर में कहना जी। अब बोलो, जय की पुनीत तुमसे कह रहा है तुम में दिमाग नहीं है, बोलना जी। तुम किसी काम के नहीं, बोलना जी। आगे बोलो जी। बात समाप्त, विवाद समाप्त। जी बोलो, सब खत्म। नहीं तो पूछो राजू भाई, अभी तक जी के दम पे तो जी रहे हैं। कुछ भी हो मां, कोई भी विवाद हो, कुछ भी विकल्प हो, क्या बोलना? जी। क्या बोलना? जी। बात खत्म, सारे संकल्प विकल्प वहीं समाप्त। जी। अप्रमेय सागर जी ने कहा टोनू व्यवस्था कर दो भैया। जी। करो ना करो, उतने समय के लिए शांति तो मिल जाएगी। उतने समय के लिए तो शांति मिल जाएगी,
क्लेश नहीं रहेगा, विषय समाप्त होगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी, आपकी भाषा भाव खराब नहीं होंगे। जी बात खत्म। बाबूलाल जी, दादाजी सुन रहे कि नहीं? पाटोदी जी, जी फ्री, ज्यादा विकल्प नहीं आएंगे, भाषा समिति बन के रहेगी। देखो आप सहज सागर जी करते मन की है, लेकिन जी जरूर कहते हैं। बोलो अब, बोलो ना अब जी। इनसे बोलना पड़ा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, लेकिन जी करते वही मिलेंगे। बोले विषय समाप्त हो, बाकी अपन देखेंगे। जी बोलते रहोगे तो आपकी भाषा खराब नहीं होगी। जब आवाज आती है, ध्वनि प्रतिध्वनि मिलती है, तब व्यक्ति के भाव खराब होते हैं। प्रतिध्वनि दो ही मत। संजय भैया कोई कह रहा है आपसे तुम पापी हो, बोला जी, और बोलो, बोले जी क्यों बोला? बोले पूर्व भाव में तो थे ही, तब तो आज यहां मनुष्य बने। तो धर्मात्मा नहीं, बोले जी। फिर कोई बोले गुरु भक्त, बोला जी। कोई बोले मुनि बनोगे क्या? बोला जी। मुमुक्षु, बोला जी। देखना विवाद समाप्त। छतरपुर में तो एक को हमने वो समझाया, बेटा जी बोलो। उसके पिताजी ने बोला बेटा पढ़ाई करोगे क्या? बोले जी। पढ़ते तो हो नहीं? बोले जी। दो चप्पल लगाई, बोले जी। तीसरी अंदर छोड़ दी, जाओ तो जो लगे सो कर। बोले क्यों भी नहीं, तुम्हारे घर के सामने की तो बात है। उनके पिताजी आए, बोले महाराज जी अच्छा सिखा दिया जी। बोले हमारे घर के सारे झगड़े समाप्त हो गए। बोले कुछ होता ही नहीं, जी बोल तो बात खत्म। भाषा समिति बचाने के लिए साधु को प्रयोग करना चाहिए। किसका? जी। महाराज जी सुबह 9 बजे से प्रवचन है जी। आज दोपहर में कार्यक्रम है जी। फिर बिनी जी बोल के जियोगे तो गुरु के जी में रहोगे। जी बोल के जियोगे तो गुरु के जिए में रहोगे। और जहां तुमने जी की जगह कुछ और कहा, ची ची चू चू की, फिर वो करते इग्नोर आए ना। भाषा समिति, एचना समिति, एचना समिति किस प्रकार से आहारचर्या को हम प्रारंभ से अंत तक व्यवस्थित रखें। अप्रमित सागर जी, साधु सोचते श्रावक कुछ नहीं जानता, श्रावक सब जानता है। श्रावक सब समझता है कि महाराज जी पुटिया रहे हैं कि भगा रहे हैं। सही बता रहे भैया आपसे हम। और स्वप्निल, अब स्वप्निल बोले हो सकता हमारा नाम इसलिए ले रहे हो, पड़ोसी कहते बोले तुम्हें पुटिया रहे। नहीं नहीं, हम आपका नाम इसलिए ले रहे हैं कि आप मेरे मत बनना भैया, आप धर्मात्मा बने रहना। न मेरा कोई था, ना है, ना कभी होगा। अभी सिवनी में थे, चौरई में थे तो वहां चले थे, अब छिंदवाड़ा में है, फिर यहां से फिर कहीं और जाएंगे। ओम शांति। समझ रहे टोनू? अपना बनाने के लिए नहीं कह रहे, तुम अपने तक एक बार चले जाओ इसलिए कह रहे हैं। और हमको पता है हमारे काम मेरा पुण्य आएगा, दूसरी वस्तु काम नहीं आएगी। नहीं तो टोनू तुम बोलो हम गुरु भक्त हो, तो फिर बेंगलुरु में कहां थे जब हमारे पास कोई नहीं था। सहज सागर जी कर्नाटक बिहार में जब अपन दोनों ही अकेले थे, कहां थी दुनिया? कहां थी? कहां थी? चिंटू था, वो भी 10-15 दिन चला, फिर वो भी वापस। बिनी कौन रहता है किसके साथ? जब तक भागे सब तेरे साथ। अभी देखो तुम जाके जबलपुर में, सहपुरा में, भिंड में ऐसी भीड़ लगी है, शिखर जी में आचार्य श्री, ये सब कहां थे जब कोई नहीं था? सब पुण्य की भीड़ है, पराग की खुशबू निकलती है, भौरा भी उड़ जाता है, श्रावक भी हैं।
स्वार्थ हुआ ये भी फ्री। और भाई साधु तो ऐसे ही हैं, साधु महाराज किसके, किसी के नहीं, खाया पिया और खिसके, उनको आपसे कोई प्रयोजन नहीं है संजय भैया, स्वार्थी होते हैं। अरे जिनने जन्म दिया है उनको छोड़ दिया, फिर आप कौन हो। लेकिन ये स्वार्थ स्वात्म कल्याण का है। साधु आहार पे जाते हैं, अपनी ऐषणा समिति को 46 दोषों से रहित पालन करते हैं। और ऐषणा समिति का पालन करने के लिए सबसे सुंदर सूत्र है जहा लाहम यथा लाभम, जैसा मिल जाए वैसा ले लो। आपकी अंजलि आहार की तरफ ना जाए, आहार आपकी अंजलि की तरफ आए। नाभि आपकी अंजलि आपकी नाभि के नीचे ना जाए, आपकी दृष्टि आहार के शोधन पर हो। लेकिन क्या बताएं, रसना इंद्री सब करा देती है। सहज सागर जी, माना कि यहां 6 लोग खड़े हैं और आपको दाल चाहिए है, दाल की तरफ अंजलि मत ले जाना, आप अपनी अंजलि बंद कर लेना, कोई कुछ और दे तो। ऐषणा समिति ने चर्या बना के रखना चाहिए। बिनी अपन तो परम परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु से दीक्षा ली है जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी जैसी चर्या सिखाई है। ऐसे नहीं तुम सोचोगे दीक्षा हो गई बस लगे लगे में, नहीं नहीं, उनने खूब लगाई है। ठंडी में भी बोले उतारो कपड़े, चलो साधना करो। आहारचर्या कैसे करते, कैसे अभ्यास करते हैं। पूरी अंजलि बिनी अंजलि बनाना सीखो पहले। ये तुमने उंगली डाली है, मूलाचार कह रहा है खंडित है तुम्हारा पात्र। आपका पात्र अखंड ऐसा होना चाहिए, बीच में उंगली डाल के नहीं चलता काम। तो डर लगता है छूट गई तो अंतराय, उपवास करना। अंजलि कैसे बनाई जाती है, कठिन है माँ, ऐषणा समिति कठिन है। आप एक काम करना, आज घर में हाथ में बेसन लेना, क्या लेना, बेसन, और फिर उसमें हाथ धो के देखना कि हाथ धुल रहे कि उसकी लोई बन गई है। फिर कुछ कड़वा आ गया, कुछ अरुचि पूर्वक का आ गया, फिर भी मुस्कुराते रहो, प्रसन्न चित्त होके। क्यों, हमने श्रावक को क्या दिया है, उल्टा श्रावक नहीं तो हमें दिया है। हमने श्रावक को क्या दिया। संजय भी आप कह रहे थे महाराज जी आपने इतना दिया, अरे हमने आपको दिया क्या, उल्टा आपके यहाँ चक्कर लगवाया आपसे और घर तक चले गए, वहीं लेकर के लौट आए। हमने क्या दिया, आपने ही तो दिया है। ऐसा विचार अगर रहता है तो ऐषणा समिति मंगल पलती है। 46 दोषों का पूरा ध्यान रखना। पैरों के बीच में 4 अंगुल का गैप, श्रावक के और दाता और पात्र के में कोई अंतर ना हो, ऊंच नीच का दोनों समभूमि में हो, समपाद हो। ऐषणा समिति बहुत कठिन है भाई, रसना इंद्री को संभालना बहुत कठिन है। आप तो वही सब्जी लाते हो जो आपको खाना है। पुनीत और साधु को वो चलती जो तुमको पसंद है। और अगर आप कहो महाराज जी थाली तो दिखाते हैं आपको, सुनो थाली दिखाते तो हो लेकिन चलता वही जो तुम्हें चलाना है। बोलो हाँ कि ना, जिसको जो पसंद होता है वो माँ वो वही वस्तु चलाने का प्रयास करता है। फिर भी साधु उसका जहाला, चलो भाई क्या करोगे, क्या करोगे संचय। इतना सा गिलास बेचारे के ऊपर इतना सारा भर दिया, वो गिलास चिल्ला रहे हैं हम दब गए, हम दब गए, हम मर जाएंगे। फिर धीरे से बाहर निकाल लो उसको। जैसे आप लेते हो वैसे साधु को दो, बात खत्म। मतलब शुद्ध दो, विवेक से दो, साधु अपने संतोष से ले। कैसे ले बिनी, गोचरी करे, चंद्रचर्या करे। इस साधु की चर्या के नाम है गोचरी। गाय के समान करते हैं चर्या। कैसे, ऊपर ऊपर की घास खाती गाय, जड़ से नहीं निकालती, गधा जड़ से निकाल के खाता है।
तो गाय को अगले दिन फिर मिलता है, गधे को नहीं मिलता। साधु के लिए कह रहे हैं गोचरी आप जितना उसने बनाया थोड़ा थोड़ा लेके सब आ जाओ, पूरा फिनिश बिल्कुल नहीं। बोले आज क्या बना है? बोले जो था सब फिनिश, महाराज जी सब फिनिश कर गए। नहीं, मर्यादा में लो। आपके लिए रुचि करे तो भी मर्यादा में लो, फिनिश नहीं। चंद्रचर्या, जैसे चंद्रमा नहीं देखता गरीब का घर है कि अमीर का, साधु करते हैं चंद्रचर्या, नहीं देखते पाटौदी जी हैं कि जानद्री जी हैं कि रजनीश भाई हैं, नहीं, जिसकी भवितव्यता है उनके आहार करके आ गए। बिनी सोच रहा है महाराज जी कह तो लो, आपके तीर्थंकर भगवान तो राजाओं ही क्या गए सबसे पहले भाई, और राजाओं का नियोग था, और तीर्थंकर हमारे बीच रागी होते हैं, सरागी नहीं होते। उनका गमनागमन व्यक्ति के पुण्य विशेष से होता है, लेकिन चंद्रचर्या भक्त नहीं देखना, भक्ति देखना। दोनों एक ललितपुर में व्यक्ति क्या मेरे आहार हुए, सुबह एक बालक बता रहा था, बोले महाराज जी हमारे ललितपुर में आज एक ऐसा चौका लगा है जिसके कभी कोई साधु के आहार नहीं हुए का गुंजाइश भी ना हो। हमने कहा क्यों? बोले महाराज जी वो चाय का ठेला लगाता है, जैन है। हमने कहा बता तू भाई कौन है भाई? बिनी हम उसके आहार करके आए, उसने अपनी सामर्थ्य से अधिक बनाया था। हम आहार करके आए, आचार्य जी मुझे कहां हुए? हमने कहा उसके यहां हुए जिसके यहां शायद आपके कभी ना हो पाए, चातुर्मास हो तो हो जाए। बोले कैसे? हमने कहा आचार्य जी उसके यहां बर्तन भी इतने नहीं थे, आहार तो दूर की बात है, लेकिन उसने उसको भी भरपूर आहार कराया, जितना उसने बनाया था उसने भरपूर चलाया। ऐसे लोगों के यहां भी जाना चाहिए, साधु को चंद्रचर्या करना चाहिए सबके यहां। भोपाल चातुर्मास की बात है, एक बालक के आचार्य जी के आहार हुए, उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसके पास हमारे हिसाब से 4-5 जोड़ी कपड़े होंगे। उसके यहां आहार हुए आचार्य जी के, बर्तन बेच करके उसके परिवार चलता है, परिवार में 7-8 लोग, एक ठेले में बर्तन बेच करके एक दिन के वो मुश्किल से 100-200 रुपए कमाता होगा, 300 रुपए। उसके यहां आहार हुए, पूरी समाज ने मिलकर बुलहुआ कराया, और जैसे ही उसके यहां पड़ गए बड़े बड़े सेठ ताली बजा रहे थे, चलो इनके यहां भी गुरुदेव के चरण तो पड़े। ये है चंद्रचर्या, चंद्रचर्या करना। घास को देखना, घसियारी को मत देखना कि चंदू भाई अपने भक्त हैं सो उनके यहां चलो, नहीं। चंदू भाई भक्त हैं, अच्छी बात है, उनके यहां भी चलो, उनके यहां ही मत चलो। जो सेवा कर रहा है उसको तो मेवा मिलना चाहिए ना, लेकिन जिसकी स्थिति नहीं है साधु को उसको भी देखना चाहिए। चंद्रचर्या, चंद्रचर्या ये होती ऐश्वर्य समिति, कठिन है बिनी। मूल गुणों का पालन करना बहुत कठिन है। आज से अभ्यास चालू कर दो बिनी। आपसे कह रहे हैं भाई, जिनको मुनि बनने के भाव हैं, आरिका बनने के भाव हैं, आज से अभ्यास चालू कर दो। किसका? एक आसन का नहीं, अदंत धावन का अभ्यास प्रारंभ करो। भूल गए लोग मूल गुण क्या होते, बस किताबों में है। सेठ सागर जी, अदंत धावन मूल गुण है कि नहीं आपका? क्या कहता है अदंत धावन? अपनी अंगुली से, तृण से, किसी भी प्रकार से दांतों का घर्षण नहीं कर सकते। ये मूल गुण है मुनि और आरिकाओं का। किसी भी परिस्थिति में दांतों को नहीं घिस सकते। भाई इसका अभ्यास प्रारंभ करना। बदबू भी आएगी तो सहन करना, पीड़ा भी होगी तो भी सहन करना। मूल गुण है। एक आध मूल गुण कम चलता क्या पंडित जी? चल जाएगा। छोटा सा तो, ये तो अदंत धावन छोटा सा तो है ही।
फिर आप बोलो अदंतावन, फिर ये बोलेंगे नग्नत्व, फिर एक बोलेंगे, सबका सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, अभ्यास प्रारंभ करो। ईश्वर समिति की ये वृत्ति है, इसका व्रतों का भी ध्यान दो, कुल्ला कर लो। कुल्ला भी सहज सागर जी ऐसा करना कि मतलब बैठे ही है, पौन घंटे कुल्ला चल रहा है, ऐसे भी देखे भैया अपन ने नहीं। और आजकल नया सिस्टम आगे, बोले नीम की लकड़ी रख ली उनने और दांते जीभ से घुमा रहे पूरे, बोले हमने छुई कहां है, नहीं तो। और मॉडर्न बोले पंचम काल वाले महाराज हैं, तुमने यहाँ छोटा सा ब्रश फंसा लियो कर लो, बिल्कुल नहीं चलेगा। सुप्रभ सागर जी को देखा आपने, आहार कराए नकुल, मुख के अंदर अंगुली गई क्या, नहीं जाना चाहिए और नहीं जा सकती। ये साधुओं का, आरिकाओं का मूल गुण है। इसका अभ्यास चालू करो, ईश्वर समिति के साथ इसका भी अभ्यास करो। आदान निक्षेपण समिति, कोई भी वस्तु उठाकर रखो, उसको प्रतिलेखन करके पीछे से मार्जिन करके ही, और ये जो मार्जिन होता है इसको स्पर्श मार्जिन कहा जाता है। ऐसा नहीं होता कि ऊपर तुम ऐसे हिला लो, बीजना तोड़ना है। स्पर्श करके मार्जिन करके आप किसी भी वस्तु को उठाओ रखो, आदान निक्षेपण समिति है। और अंत में समिति में कहते हैं उत्सर्ग समिति, व्युत्सर्ग समिति, मल का विसर्जन प्रासुक स्थान पर ही करना, अटैच नहीं चलेगी। अब अटैच है, जमाना अटैच का आ गया महाराज जी। नहीं नहीं, साधु न तुमसे अटैच है न अटैच में है। प्रासुक भूमि होना चाहिए। सुबह अपन जाते हैं, एकदम प्रासुक भूमि है, सहज सागर जी एकदम प्रासुक भूमि है, स्थंडिल भूमि। ये समितियां तीन गुप्ती, मन वचन काय का गोपन। ये जो गुप्तियां हैं निवृत्ति रूप है, समितियां हैं प्रवृत्ति रूप है। समिति में कह रहे हैं ये करो और ऐसे करो, गुप्ती में कह रहे हैं कुछ मत करो, केवल अपने आप में रहो। ये जो है इस साधु के सील व्रत हैं, इनका पालन निरंतर करना चाहिए। इन व्रतों के पालन के बाद इसके अतिचार अनाचार में दृष्टि लेके जाना चाहिए। यह है निरतिचार सील व्रतों की भावना। कठिन है कि सरल है? मौन लेके भोजन कर सकते क्या? फिर बैठे रहना, कुछ आए ना आए। सुनो, मौन लेके भोजन करोगे ज्यादा आओ भगत होगी। पुनीत करके देखना आज, मौन लेके भोजन करके देखना आज। पूछेंगी घर अंदर से आवाज आएगी, रोटी लाए क्या? और ऐसे तुमको बोलना पड़ता रोटी ले आओ, दे दो। बेचारा सुबह से शाम तक हमारा ईमानदार नौकर, मांगना पड़ती, दे दो रोटी, दे दो। क्या बना है? जाके तुम मौन से करो, मुंडी नीचे करके। एक जन तुम्हारे आजू बाजू घूमते ही रहेगा, देखना। नहीं हो तो तुम बाहुबली को देख लेना, बिन्नी भैया को देख लेना। कैसे करते भाई? नीचे देख के मौन से भोजन का अभ्यास चालू करो। संचय आज कर सकते क्या है? एक दिन का करके देखो ट्राई, कितने लोग कर सकते हैं? आज मौन से भोजन करेंगे, कितने लोग कर सकते हैं? अभ्यास कर सकते हैं आज का? कितने लोग? पुनीत कर पाओगे? फिर वो लचका मिलेगा कि और ये पता नहीं चलेगा। अब चाहे एक बार करो चाहे 6 बार करो, मौन से ही करना। शुभम कर पाओगे? बोले उठ के हम उठा लेंगे महाराज जी, कोई नहीं देगा तो। ऐसा नहीं, ईमानदारी वाला मौन, यस जैसा नहीं छू छू करके मांग लो। नहीं तो धीरे से जैकी बोल रहा, हाँ पुनीत भैया को पापड़ नहीं है, अब मतलब उनको आएगा तो अपने को भी आएगा। नहीं तो बैठ गए बाजू में बिनी और लड्डू, तुम दो ही जन, और बोले भैया जी को रसगुल्ला, भैया जी को रसगुल्ला। क्यों? हमारी थाली में खत्म हो गया है।
नहीं नहीं, ऐसा वाला नहीं, एकदम उज्जवल मौन, मुंडी नीचे करके संजय भैया मौन से भोजन करना। यहां से जा रहे हो कुछ तो लेके जाओ, क्योंकि हम तो चली जाएंगे, कुछ तो लेके जाओ। कितने लोग आज हम मौन से भोजन करेंगे दोनों टाइम, ईमानदार से कितने लोग कर पाएंगे? हाथ उठा के बताना जरा। भाई तेरा जन्मदिन है आज, फिर पार्टी कैसे करेगा? कितने लोग रह रहे नियम? और पीछे शुभम कर लोगे आज? अरे तुम्हारा मित्र जीवन भर का मौन से भोजन कर रहा है, तुम एक दिन नहीं कर पाओगे? यहां इस तरफ कितने लोग ये सोले वाले बैठे, मौन से भोजन करना। चिंटू कहां है? नियम की बारी आए सबसे पहले चिंटू भागता है। मौन से भोजन कर सकते आज? फिर ऑफिस से फोन आएगा, उठाना नहीं। भैया मक्का का भाव चल रहे, फिर संजय भैया सब बाहर, अभी नियम है। हो सकता है गलत आदमी को माल बच जाए, पैसे खा जाता, बच गए। आज मौन से नियम का भोजन, मौन से भोजन करेंगे। कितने लोगों का नियम है आज? देखो अब आनंद आएगा। राजू भैया हो जाएगा ना? हो पाएगा? हो जाएगा, ट्राई तो करो, देखना। संजय भैया बिल्कुल नीचे, मुंडी नीचे करके बिल्कुल मौन से करना, कुछ एक शब्द नहीं कहना। नहीं मिले तो भूखे रह लेना, एक दिन में नहीं चले जाओगे, बहुत चर्बी शरीर में। आज करके देखना। हम एक दिन कर रहे हैं, हमारे साधु भगवान प्रतिदिन ऐसे ही करते हैं। हम जिनके कारण दिगंबर है वो प्रतिदिन ऐसे करते हैं। कैसे? पंडित जी हाँ लाने जरा, सब्जी खत्म हो गई, आओ तुम मंगा लो, मांग लो, दे दो। बेचारे दया सी आती है कभी कभी सुन के, कभी कभी सुन के। नहीं तो आप हमारे साथ छतरपुर चातुर्मास करते, पूरे मोहल्ले की डिटेल थी हमारे पास। वो ऐसी जगह था, बिनी का घर हमसे, हम जहां रुके कमरे के उसके एक बित्ते दूर, पूरी आवाज आती कौन किसको किस नाम से बुलाता है, कौन को क्या चाहिए। काय मिर्ची तो है ही नहीं, काय के लिए लाए हैं? बेचारी मिर्ची लेके आ रहे हैं, इतनी सी मिर्ची के लिए भीख सा मांग रहा बेचारा आदमी, इतना बड़ा आदमी, करोड़पति आदमी कह रहा मिर्ची ला दो। लेकिन सुनो, मौन से भोजन ने सारा नहीं करना कि नमक नहीं है, नहीं तो बिनी तुम्हारा क्या है इसमें। एक लड़का हमसे पूछता है, एक चातुर्मास में, बोले महाराज जी आपका इसमें क्या है? हमने कहा इसमें कुछ नहीं, ये तो अंगुली का पोरा है। बोले नहीं नहीं, बोले एक महाराज जी आए थे, बता रहे थे इसमें उनका नमक है, इसमें इलायची, इसमें काली मिर्ची, इसमें घी। बोले हम अच्छा सिस्टम है। हमने कहा पता ही नहीं। बोले ऐसा रख लो उंगली तो मतलब नमक चाहिए। भैया हमारा ऐसा मान मत लेना, नहीं तो पता चलता हमसे बोलो कि नमक मांग रहे। बोले आपका इसमें क्या? हमने भैया हमारा किसी में कुछ नहीं है, हमारा तो यही है, ऐसा मतलब लिक्विड, ऐसा मतलब सॉलिड, और ऐसा मतलब ओम शांति फ्री। सागर जी आपका इसमें क्या है? क्या मठा? ऐसे रख ले मतलब चिंटू व्यवस्था करो मठे की। नहीं भैया ऐसा सब नहीं चलेगा। एशना समिति, इन सारी समितियों का पालन व्यवस्थित रूप से करना ये साधु का कर्तव्य है। नहीं तो पुनीत बन जाए महाराज, वो बोले जब बीच वाली उंगली में रखे मतलब कचरिया ले लियो। क्यों जैकी? और मतलब बोले उंगली रख दे मतलब तैयार रखना। अरे सुनो, अपन ने तो कुछ नहीं किया, अब सब सुनने मिलता है। और बताते कौन है? आप ही लोग बताते हो। सेठ सागर जी सेटिंग इनसे करो और यही जाके पोल खोलते। फिर एक बोला, बोले हमारे महाराज जी बहुत बढ़िया है, हमसे आहार लेते। हमने पूछा कैसे लेते हैं? बोले उनने समझाया है अपनी डाइट ज्यादा है। हम नहीं कह रहे भैया, अब जो कह रहे थे बता रहे। तो बोले तुम चौकी में आइयो, जलेबी का शोधन करियो और एक साथ भर देना। हम मना कर रहे हैं तुम डाल दियो, हम मना कर रहे हैं तुम डाल दियो। बोले शर्म आती ना भाई बिनी, ऐसी सेटिंग नहीं चलेगी। ना हमसे उम्मीद करना, ना हम तुमसे उम्मीद करते हैं। चर्या यानी चर्या होना चाहिए, लगना चाहिए भगवान महावीर स्वामी की आहार चल रहे हैं बस।
इसका ये मतलब नहीं कि नीचे ही देखते रहो, नहीं नहीं, पात्र को भी देखो, सामग्री को देखो, एक बार शुद्धि बोल रहे सबको देखो। कोई हाथ पैर में कहीं लगा के तो नहीं है अशुभ वस्तु वगैरह। भगवान जाने कितना श्रृंगार का शौक है, चौके में भी श्रृंगार चाहिए मां, नहीं। एक बार देख लो, फिर अपनी आहारचर्या प्रारंभ करो। आंख उठा के नहीं देखना, आहार को देखना। कोई नया व्यक्ति आए, एक बार धीरे से देखना कि भाई, और दिखता सब है। आंख नीचे करते ना, यहां तुम्हारे तक का तो दिख रहा है भाई, राहुल भी हमको नीचे में भी दिख रहा है, नीचे में भी सब दिखता है, नीचे कह रहा हो सब दिखता है। ये समिति गुप्ती, व्रतों के साथ वृत्ति होगी तभी तो तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। अच्छा एक बात बताओ, आचार्य विद्यासागर जी भगवान के मूल गुण कितने हैं आचार्यों के? उनके 36 है कि नहीं? आचार्य श्री के अपने 36 है कि नहीं? और भी आचार्यों के लगभग 100 आचार्य हैं। कितने? सबके 36 है कि नहीं? व्रत सबके एक से, वृत्तियों में अंतर है, इसीलिए प्रसिद्धि में अंतर है। उनकी वृत्ति है, आचरण की वृत्ति है, इसलिए व्रतों की वृत्ति अच्छी है, इसलिए प्रसिद्धि है। आप अपने व्रतों की वृत्ति भी अच्छी रखो, व्रतों को भी अच्छे रखो। आपका समय हो गया भैया, आप सभी व्रतों की वृत्ति को अच्छी रखना। संजय भैया नीचे देख के भोजन करना, कोई इशारा मत करना, कोई इशारा नहीं करना, जो आए ले लेना, नीचे हो दो, फिर बताना कल क्या हुआ। मतलब संजय भैया से मतलब जो जो नियम ले रहे हैं वो आज ट्राई तो करो। राजू भैया एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, आपके पास बहुत है, कुछ नहीं होगा एक दिन में। मौन लेके भोजन करना, देखना कैसे लोग झूमेंगे। आप सभी व्रतों का पालन करें। कल चर्चा करेंगे इनके अतिचार आदि की, कि इनमें निरतिचारता होगी, तभी आपके अंदर निरतिचार भावना होगी। आप सभी तीर्थंकर बनने के लिए अपने आत्मबल को दृढ़ करें और निरंतर 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 वृद्धि का प्रयास करें। यही तीर्थंकरत्व गुण प्रकट करेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की